फायरवॉल क्या है? फायरवॉल का मतलब ये है कि ऐसी वॉल जिसमें फायर हो और जो इंटरनेट से आने वाले जो भी नेटवर्क ट्रैफिक है उसको किसी तरीके से जो वांटेड है अनवांटेड है उनको पता कर सके और रोक सके, अनवांटेड को वांटेड को भेज सके। तो अगर आप होम यूजर हैं और आप समझ रहे हैं कितना ज़्यादा चीज़ें, कितनी अच्छी और कितनी ज़्यादा बुरी चीज़ें इंटरनेट पे हैं और वो आपके पास कैसे नहीं आ रही हैं, ऑल क्रेडिट गोज टू दी फायरवॉल। पहले क्या होता था, एक और चीज़ बताऊं, जो अगर हिस्ट्री में जाएंगे आप तो ऐसे फायर जो वॉल होता था ना उसके बाद उसके यहाँ पर वो खुदाई कर देते थे, ऐसे खुदाई कर देते थे और यहाँ पर आग लगा देते थे। तो क्या होता था कि जो एनिमी है वो आ नहीं सकती क्योंकि इस कैसल और इनके बीच में यहाँ पर आग लगी हुई है। इसी तरीके से फायरवॉल की उत्पत्ति हुई। फायरवॉल अलग अलग लेवल पे भी लगा सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर क्लाइंट है, कोई एक्सेस मैनेजर है, यहाँ पर अलग अलग सर्वर्स हैं, तो आप इस तरीके से हार्डवेयर फायरवॉल का प्रयोग कर सकते हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं फायरवॉल। तो फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, और इसमें जो रूल्स हैं वो इस्तेमाल करती है या करता है फायरवॉल, ताकि इनकमिंग और आउटगोइंग जो नेटवर्क ट्रैफिक है उसको समझा जा सके। फायरवॉल एक तरीके से बैरियर के काम करता है, रुकावट का काम करता है ट्रस्टेड नेटवर्क और अनट्रस्टेड नेटवर्क के लिए। अनट्रस्टेड नेटवर्क को आने नहीं देगा, ट्रस्टेड नेटवर्क को वो आने देगा। फायरवॉल कंट्रोल करता है रिसोर्सेज भी जो नेटवर्क पे हैं, एक पॉजिटिव कंट्रोल मॉडल के तहत के थ्रू। इसका मतलब यह है कि जो ट्रैफिक इस फायरवॉल पॉलिसी में दिया हुआ है उन्हीं को अलाउ किया जाएगा, बाकी सबको डिनाई कर दिया जाएगा। तो फिजिकल फायरवॉल जैसे हमने आपको बताया कि ब्रिक, स्टील और ज्वलनशील पदार्थों से बना होता है और ये फायर को बढ़ने से रोकता है। कंप्यूटिंग में फायरवॉल का भी यही काम है, ये एक बैरियर का काम करता है। ट्रस्टेड सिस्टम जो नेटवर्क है या फिर जो आउटसाइड बाहर के कनेक्शन है, लाइक इंटरनेट और आपके कनेक्शन के बीच में ये रुकावट का काम करता है। तो कंप्यूटर फायरवॉल ये फिल्टर से भी ज्यादा है, ऐसा नहीं केवल ये फिल्टर है, ये आपको ट्रस्टेड डेटा को फ्लो करने में मदद कर रहा है। ये हार्डवेयर भी है या सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। बहुत सारे बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करते हैं कि वो हार्डवेयर का यूज करें, हार्डवेयर फायरवॉल का, जैसे मैंने आपको डायग्राम दिखाया। अब जो सिंगल या डबल फायरवॉल, इसको हम यूज कर सकते हैं एक या डबल फायरवॉल को डीएमजी में, डीमिलिटराइज्ड जोन में, जो प्रिवेंट करता है कोई भी अनट्रस्टेड डेटा वो लैन पे आ ही ना पाए। और सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स ये हमारे लिए, जैसे इंडिविजुअल यूजर्स हैं उनके लिए है, जो हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सॉफ्टवेयर इंटरफेस के थ्रू। जैसे विंडोज ओएक्स दोनों में आपके इनबिल्ट फायरवॉल्स हैं, उनमें काफ़ी एडवांस्ड फायरवॉल यूटिलिटीज़ हैं जो आपको अवेलेबल हैं। लेकिन और भी इसके अलावा अगर आप जोड़ना चाहें तो इंटरनेट सिक्योरिटी के साथ आप जोड़ सकते हैं। अब जैसे बेसिक फायरवॉल है उसमें आप बता सकते हैं कि देखिए साहब, जो ब्लैक लिस्टेड है, जो भी आईपी एड्रेसेस ब्लैक लिस्टेड है वहाँ से कभी भी आप चीज़ें मत आने दीजिए। और ये भी हो सकता है कि जो व्हाइट लिस्टेड है वहाँ से आने दीजिए, ये तरीका है। तो जितने फायरवॉल्स हैं वो कॉम्बिनेशन, जो रूल्स है उसके कॉम्बिनेशन का उपयोग करते हैं ताकि आप ट्रैफिक के फिल्टर को रोक सके। जैसे ब्लॉक करना है, कोई थ्रेट आ रहा है इनकमिंग ट्रैफिक से जो ट्रस्टेड सोर्स से ना हो, या ट्रस्टेड सोर्स से तो उसे आने दें। तो फायरवॉल रिस्ट्रिक्ट करता है जो बाहर ट्रैफिक जा रहा है उसको भी रोकता है, ताकि आप स्पैम या हैकिंग अटेम्प्ट हो गए तो बाहर जाने से भी रोकता है, अंदर आने से भी, बाहर जाने से भी रोकता है। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ये कॉन्फ़िगर करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फायरवॉल को। वो कस्टमर सेटिंग दे सकते हैं कि कौन सी चीज़ को लाना है, कौन सी चीज़ को नहीं लाना है। जैसे एग्जांपल दूं, ओएस एक्स में अगर आप सिंपली एक फायरवॉल को सेट कर दें, ऑन कर दें, तो एक होम यूजर के लिए ये अपने आप सारी अनऑथराइज्ड एप्लीकेशन है और सर्विसेज को रोक देगा। कुछ फायरवॉल अपने आप अडैप्ट भी करते हैं या चीज़ों को समझते भी हैं, फिल्टरिंग रूल को अपने आप बनाने की क्षमता रखते हैं। कुछ समय के बाद ये अनलिमिटेड कनेक्शन को अपने आप रोकने लग जाएंगे। तो ये बात हुई आपके फायरवॉल की। बहुत शुक्रिया आपका, आपसे।